हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन नव्या एकेडमी के करंट अफेयर्स के सेशन में। आज हम पढ़ेंगे दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 तक का लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी परीक्षाएं आपकी मई में आयोजित होने वाली हैं, इसके लिए आपका ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जो भी लास्ट 5 मंथ में मैंने आपके पास डेली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के रूप में जो भी वीडियोस दी हुई हैं, उसमें आपका ये इम्पोर्टेंट होने वाला और रिवीजन आपका हो जाएगा। आप जैसे अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं तो डेली करंट अफेयर के रूप में आपके पास रोज 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ और मंथ में एक वीडियो आपके साथ रिवीजन कर लेकर आता हूँ। और आज इस वीडियो में हम लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वीडियो सारे अच्छे तरीके से देखे हैं तो आपका बहुत अच्छे से यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। तो टाइम ज्यादा न लेते हुए, वीडियो को ज्यादा लंबा न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और पढ़ते हैं दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 का करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन आपका कि विश्व का सबसे लंबा ड्राइवरलेस नेटवर्क कौन बन गया है? तो ये बन गया रियाद मेट्रो बन गया, जो कि ड्राइवरलेस नेटवर्क बन गया है विश्व का सबसे लंबा। देखो, मैं आपके पास क्वेश्चन आपका डायरेक्टली आंसर बताऊंगी कि मैंने डिटेल्स में वीडियो पहले दे रखी है। डिटेल से पढ़ाने लग जाऊंगा तो ये कम से कम 5-10 घंटे की वीडियो आपकी बन जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं सीधे सीधे आपके पास आंसर बताऊंगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश में आए साइक्लोन दितवाहा दितवाहा साइक्लोन आया था श्रीलंका में, और इसके जवाब में भारत ने सागर बंधु जो है ऑपरेशन चलाया था, ठीक है। तो सागर बंधु श्रीलंका, और श्रीलंका के द्वारा इस साइक्लोन से निपटने के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था, ठीक है। ऑपरेशन पवन श्रीलंका के द्वारा चलाया गया था और ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था भारत के द्वारा। किसके लिए? साइक्लोन दितवाह के जवाब में। कहाँ पर आया था? श्रीलंका में आया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। बेंगलुरु को वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में सबसे सर्वोच्च स्वच्छ शहर जो है अवार्ड मिला है। अगर बात करते हैं भारत का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो कौन है, लगातार बार बार जो है साथ ही बार बना हुआ है इंदौर, ठीक है। दूसरे नंबर पर सूरत और तीसरे नंबर पर नवी मुंबई स्वच्छ शहरों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक चाय निर्यात में भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक चाय निर्यात में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका हो गया चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है जय शाह को किया गया है। जय शाह क्या है? बीसीसीआई के क्या है? ये अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। हाल ही में 2025 यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 से भी जय शाह को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है? तो विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है जकार्ता। जकार्ता की राजधानी किसकी राजधानी? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है? तो ऑक्सफोर्ड द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है रेजबेट के द्वारा किया गया, रेजबेट को किया गया है। स्लोप जो है वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है मेरियम वेबस्टर के द्वारा। और पैरा सोशल वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 जो घोषित किया गया है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। और 67 जो किया गया है ये डिक्शनरी डॉट कॉम यानी कि ऑक्सफोर्ड की है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी डॉट कॉम के द्वारा 67 को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया गया है। WRD होना चाहिए यहाँ पे, ये वर्ल्ड हो गया, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर भारत और मालदीव के मध्य मध्य एक्वेरियन सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण आयोजित किया गया है? तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन क्या मिलेगा यहाँ पे कि एक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास होता है किन दो देशों के मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य होता है। और अभी हाल ही में इसका 14वां संस्करण आयोजित किया गया है, केरल में आयोजित किया गया है, ठीक है। जैसलमेर में वायु शक्ति सैन्य अभ्यास किया गया है। चौकोटी अल्मोड़ा में भारत और जापान के बीच धर्म गार्जन 2026 आयोजित किया गया है। नाइन्थ क्वेश्चन है, भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट जिसे वाटर पॉजिटिव होने का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, ठीक है। निम्नलिखित को आपने सम्मिलित करना है। सम्मिलित क्या करना है कि इसमें सीधे मैंने आपके पास आंसर दिए हुए हैं। हाल ही में जो मोदी सरकार के द्वारा नाम बदली गई है, पीएमओ कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ किया गया है। राज्य के जितने भी राजभवन है उनका नाम अब लोक भवन होगा। राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया है। प्रधानमंत्री आवास का लोक कल्याण तीर्थ, और केंद्रीय सचिवालय का नाम बदल दिया गया है, कर्तव्य भवन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला
राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर बनाया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय कोरल रीफ अनुसंधान संस्थान बनाया गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? और महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में भारत का स्थान है 131वां स्थान है। ठीक है, महिला शांति एवं सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में टॉप पर कौन है? डेनमार्क है, उसके बाद आइसलैंड और फिर नॉर्वे है, और भारत इसमें जो है महिला सुरक्षा शांति में 131वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसमें अगर ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 115वां स्थान भारत का जो है अभी हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई है 2026 की, तो भारत विश्व हैप्पीनेस यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 2025 की 116वें स्थान पर है, और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में 75वें नंबर पर है। दिसंबर 2025 में किस स्थान पर ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट 2025 का आयोजन किया गया है? ग्लोबल एनर्जी लीडर समिट का आयोजन दिसंबर 2025 में किया गया है, पुरी उड़ीसा में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास है 12th क्वेश्चन, शांति पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो फीफा शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर भारत एवं इंडोनेशिया के मध्य गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है शुरू किया गया था? तो गरुड़ शक्ति, पहले तो गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति होती है 2025 में आयोजित किया गया है, और 2025 का संस्करण जो आयोजित किया गया है हिमाचल प्रदेश में गरुड़ शक्ति आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 2025 में किस स्थान पर भारत मलेशिया के मध्य हरिमऊ शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास जो है आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका राजस्थान में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर स्क्वैश विश्व कप का आयोजन किया गया है? तो दिसंबर 2025 में स्क्वैश विश्व कप भारत में आयोजित किया गया और भारत ने ही इसे जीता भी है। 16वां क्वेश्चन आपके पास है, 2025 में किस स्थान पर ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन किया गया? तो दिसंबर 2025 में ग्लोबल एआई शो 2025 का आयोजन किया गया था अबू धाबी, यूएई के अबू धाबी में आयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, अबू धाबी। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहां पर स्थापित किया गया है? गलवान घाटी, जो आपके आपके पास पड़ता है जम्मू कश्मीर लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2026 का 25 का आयोजन किया गया था? तो 33वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है थाईलैंड में किया गया है। ठीक है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड और एनिमल वेलफेयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनंत अंबानी को किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस त्योहार को दिसंबर 2025 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? तो भारत की दीपावली को जो है अमूर्त विरासत यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है दीपावली को। वित्त वर्ष 2025-26 में किस के लिए भारत के विकास पूर्वानुमान को एशियाई विकास बैंक द्वारा 6.5 से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो 2025-26 वित्त वर्ष में एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है 6.5 से बढ़ाकर इसको कर दिया गया है 7.2% कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2025 की मेजबानी करेगा भारत करेगा। ठीक है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2025-26 की मेजबानी कौन करने जा रहा है? भारत करने जा रहा है। राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है ये भारत में आयोजित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा महोत्सव 2025 भारतीय भाषा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया आपका भारतीय भाषा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया था, तो नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आष्ट्र हिंदी, तो आपके पास नाम से पता चल जाएगा, आष्ट्र हिंद सैन्य अभ्यास जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में येलो लाइन किन दो देशों के मध्य नई सीमा का निर्धारित की गई है? तो येलो लाइन जो है वो की गई है इजराइल और गाजा के बीच हुई है। भारत पाकिस्तान के बीच कौन सी है? रेड क्लिफ है। भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है डूरंड रेखा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया गया है? तो अर्थ समिट 2025 का आयोजन किया गया है गांधीनगर गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार
एंड आजीविका मिशन किया गया है, या इसको हम बोल रहे हैं, या इसको अन्य नाम भी दिया गया पूज्य बापू गारंटी रोजगार मिशन। कोई भी नाम आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास वीजी आपके वी जीआरएम जो है आपके पास आ सकता है, या पूज्य बापू आपके पास आ सकता है। तो दोनों में से इनकी नाम बदले गए, मनरेगा का नाम बदला गया है। मनरेगा की स्थापना 2006 में की गई थी, नरेगा के नाम से की गई थी, और 2002 अक्टूबर 2009 को इसका नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया था। अब पहले इसमें जो थी 100 दिन का रोजगार देने की व्यवस्था थी, अब 125 दिन कर दिया गया है, और न्यूनतम मजदूरी जो है 240 रुपए यहाँ पे किया जाने का प्रावधान है। अलग अलग स्टेट में अलग ये हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई ऊर्जा सुधार नीति के तहत भारत का परमाणु ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक रखा गया है, 100 गीगावाट का रखा गया है। माउंट कांगटो किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर हाल ही में दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने चढ़ाई की थी? तो माउंट कांगटो जो है ये अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, जिस पर भी दिसंबर 2025 में भारतीय सेना ने चढ़ाई की थी। दिसंबर 2025 में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, तो मुख्य सूचना आयुक्त हुए हैं भारत के, नियुक्त हुए हैं राजकुमार गोयल नियुक्त हुए हैं, ठीक है। सुशील कुमार जो है उत्तराखंड के 7वें निर्वाचन आयुक्त 2024 में नियुक्त हुए थे, और मनोज कुमार गुप्ता हाल ही में उत्तराखंड के 13वें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं। दिसंबर 2025 में जारी की गई ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर, ग्लोबल एआई इंडेक्स में पहले स्थान पर है यूएसए। हाल ही में अल्मोड़ा उत्तराखंड की कविता चंद ने माउंट विंसन का सफलतापूर्वक फतेह किया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका की ऊंची चोटी है ये माउंट विंसन, जिसको कविता चंद ने फतह किया है, जो कि अल्मोड़ा की रहने वाली है। वैसे तो देहरादून में है, लेकिन मूल रूप से ये अल्मोड़ा की रहने वाली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास होगा 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? देहरादून में आयोजित किया गया है। किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त पहली राष्ट्रीय खाद्य परंपरा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है इटली को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवें राष्ट्रीय खेल यानी कि पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो पांचवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 24 नवंबर 2025 से 5 दिसंबर 2025 तक किया गया है, और ये किया गया है राजस्थान में। राजस्थान के जैसलमेर में 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया है। गुलमर्ग में जो अभी 6वें विंटर गेम्स आयोजित किए गए 2026 के। छत्तीसगढ़ में पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 आयोजित किया गया है। दमन द्वीप में जो है दूसरा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन किया गया है। भारत का पहला एआई संचालित साइबर अपराध जांच प्लेटफॉर्म किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने ध्रुव 64 नामक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? ये किया है भारत ने। अगला क्वेश्चन है आपके पास 39th क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर भारत और यूएई के मध्य डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो डेजर्ट साइक्लोन जो है ये डेजर्ट कहाँ पर होंगे? राजस्थान में है, ठीक है। तो भारत और यूएई के मध्य जो है 2024 में तो सॉरी अभी हाल ही में 2025 का जो है ये यूएई में आयोजित किया गया है, अबू धाबी में, ठीक है, जो कि इसका दूसरा संस्करण था, और पहला संस्करण इसका आयोजित किया गया था राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वां क्वेश्चन इस वीडियो का है, दिसंबर 2025 में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये स्थापित किया गया है। दिसंबर 2025 में किस स्थान पर भारत और मालदीव के बीच एकता समुद्री सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो मालदीव और भारत के बीच एकता समुद्री सैन्य अभ्यास जो किया गया है, ये किया गया है मालदीव और समुद्री सैन्य अभ्यास ये किया गया है मालदीव में। और इससे पहले हमने पढ़ा था मालदीव और भारत के बीच एक्वेरिन जो है वो थल सेना अभ्यास और एकता समुद्री सैन्य अभ्यास है, दोनों भारत और मालदीव के बीच होते हैं, और ये आयोजित किया गया है मालदीव में, जो कि इसका 8वां संस्करण था, ठीक है। जबकि एक्वेरिन जो है वो कहाँ पर किया गया है? केरल में किया गया है। केरल का नाम भी हाल ही में बदला गया है, केरलम किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है अपना भारत जो है, दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश बन गया है। भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया गुवाहाटी में। दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका से किस
राज्य के बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया है? तो कर्नाटक से किया गया है। तो दिसंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका से कैपुचिन बंदरों को लाया गया है और इनको छोड़ा गया है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। तो आपके पास क्वेश्चन डायरेक्टली बन सकता है कि बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर स्थित है? ठीक है, वैसे चर्चा में रहा इसलिए इसको पूछ लिया गया, अदरवाइज आपको ये लगेगा कि भाई ये जीएस का क्वेश्चन है या हम ज्योग्राफी में जो पढ़ते हैं उसका क्वेश्चन है ये। तो बायोलॉजिकली जो पार्क है वो बनेरघट्टा में छोड़ा गया कैपुचिन बंदरों को। चर्चा में रहा है कैपुचिन बंदर। कैपुचिन बंदर कहाँ से लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। 45वां क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में आयोजित एशिया अंडर 19 कप किसने जीता है? तो एशिया अंडर 19 कप जीता है पाकिस्तान ने, भारत को हराया था अंडर 19 एशिया कप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो भारत का संविधान जारी किया है संथाली भाषा में। हाल ही में सिंधी भाषा में भी जारी किया गया है, जो कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा जारी किया गया है, लेकिन दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की द्वारा संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया गया था। दिसंबर 2025 में दुबई में आयोजित एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत का पदक तालिका में स्थान क्या था? तो भारत का पदक तालिका में 7वां स्थान था। दुबई में आयोजित की गई थी एशिया युवा पैरा गेम्स 2025। ठीक है, कहाँ पर आयोजित की गई थी? दुबई में एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 का आयोजन दुबई में हुआ था, जहाँ पर भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर जो है उज्बेकिस्तान है 197 पदकों के साथ। दिसंबर 2025 में किस स्थान पर खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किया गया है? तो यूथ गेम्स जो हुए हैं वो बिहार में आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में किस स्थान पर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन किया गया है? तो ट्राइबल गेम्स जो आयोजित किए गए हैं वो छत्तीसगढ़ में आयोजित किए गए और इसका ये पहला संस्करण है और इसका जो शुभंकर है वो है मोरवीर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो स्थापित किया गया है गांधीनगर में आयोजित किया गया है या स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का अंतरिम मुखिया किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। अभी मैंने आपको राजकुमार गोयल के बारे में बताया था, जो कि केंद्रीय सूचना मुख्य आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। सुशील कुमार जो है उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं 2024 में। भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? जापान को पीछे छोड़कर भारत जो है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाल ही में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना की गई थी। देखिए आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना कहाँ पर की गई थी? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य में की गई थी। या फिर क्वेश्चन आपके पास जैसे इसमें है कि यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह योजना कब शुरू की गई थी? तो अभी 25 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि कब की गई होगी? फिर 2000 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्थापना जो है 25 दिसंबर 2025 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा, 8वां वेतन आयोग बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो असम है। हाल ही में पारंपरिक डाक सेवा समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया? डेनमार्क ने पारंपरिक डाक सेवा समाप्त करने की घोषणा की है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारे यहाँ पे मिलने वाला लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर है। यहाँ से क्वेश्चन आपके पास डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की प्रथम महिला, सबसे कम उम्र की प्रथम महिला जो बनी है, जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची है, काम्पा कार्तिकेयन बनी है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति रोवाल्ड एमुंडसन थे 1911 में, और विश्व की पहली महिला रीना धर्मसक्तु 2010 में दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला रही थी। ठीक है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 60वां भी अभी दिया जा चुका है, तो दोनों में इस वीडियो में बताऊंगा आपको। जगत गुरु राम भद्राचार्य गुलजार को 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2023 में। आर वेरामुथु को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में। और विनोद कुमार शुक्ल को हाल ही में 8वें जो है विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2024 में। और 2025 का जो अभी हाल ही में दिया गया था 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है आर वेरामुथु को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इफ्को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे इसका। तो मैत्रेयी पुष्पा
मैत्रेयी पुष्पा को इफ्को साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ममता काले की बात करेंगे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आर वेरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और आर मुखोपाध्याय को सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। यूरो मुद्रा को अपनाकर यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है बुल्गारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया है? आंध्र प्रदेश ने। हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित अस्पताल बनाया गया है, तो एआई आधारित अस्पताल पहला भारत को बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, हाल ही में विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश बन गया है, तो भारत जो है विश्व का सर्वाधिक चावल उत्पादक देश बन गया है। पहले इसमें इस नंबर पर था चीन। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अतिथि कौन थे? तो अतिथि थे इसके एंटोनियो कोस्टा, जो कि यूरोपीय परिषद आयोग के अध्यक्ष हैं, और दूसरे सदस्य थे उर्सुला वोर डेन लेयन, ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं। तो उपरोक्त दोनों आपके पास आंसर हो जाएगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की गई है, वो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए नया ई बिजनेस वीजा शुरू किया है? तो चीन के लिए किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई थी? तो हाइड्रोजन पावर है और हरियाणा में लॉन्च की गई है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे बन गया है भारत रेलवे, जो है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाएगा, सड़क निर्माण में कमर्शियल तौर पर बायो बिटुमिनस का प्रयोग करने वाला पहला देश बन गया है भारत। हाल ही में 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में मनाए गए प्रवासी भारतीय दिवस की थीम थी। तो 9वां प्रवासी भारतीय दिवस जो है 2026 में कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी? 9 जनवरी 2026 की थीम थी आपकी प्रवासी भारतीय विकसित भारत के लिए एक सशक्त भागीदारी थी। ठीक है, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान जो है ये 2025 की थीम थी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस आए थे, तो इसी उपलक्ष्य में जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इस बार का नई दिल्ली में मनाया गया था। तो आपके पास प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है क्वेश्चन ये भी आ सकता है, थीम क्या थी ये भी आ सकता है, और कहाँ पर मनाया गया ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास एक ही क्वेश्चन से 3-3 4-4 क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन मैंने पूरा यहाँ पे कोशिश की है समझाने की, तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा ही आपका, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। लेकिन पूरी क्लास आपकी रिवीजन होगी, जो भी आपने अभी तक करंट अफेयर लास्ट 5 मंथ का पढ़ा है, तो पूरा रिवीजन आपका यहाँ पे होने वाला है। हाल ही में किस देश में प्राचीन कालीन कुषाण कालीन जो है सिक्के प्राप्त हुए? तो प्राचीन भारत के कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय का उद्घाटन किया गया। तो कागज मतलब कागज का बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, तो ये हुआ है केरल में। हाल ही में थंथाई पेरियार थंथाई पेरियार वन्य जीव अभयारण्य में अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 शुरू की गई है। तो अखिल भारतीय बाघ गणना शुरू की गई है थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में, और ये आपका पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। देखिए यहाँ पर बाघ गणना तमिलनाडु के थंथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य में की गई है, जबकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि जल पक्षी एशियाई जल पक्षी जनगणना हमने पढ़ी थी, वो कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूआईडीएआई द्वारा लॉन्च किया गया शुभंकर क्या है? तो यूआईडीएआई के द्वारा उदय शुभंकर लॉन्च किया गया है। मोरवीर जो मैंने अभी आपको बताया कि जो प्रथम जो अभी खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजित किए गए उसका शुभंकर था। मौली जो उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में आयोजित किए गए उसका शुभंकर था। और अभय नामक शुभंकर लॉन्च किया गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। डीप टेक डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? तो डीप टेक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु आपके पास हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित है? तो सम्मिलित आपके पास सेकंड यानी कि दूसरा इंडिया बीच गेम जो है दमन एवं द्वीप में आयोजित किया गया था, दूसरा संस्करण, और पहला भी दमन एवं द्वीप में के घोघला बीच पर ही हुआ था 2025 में। छठवें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन गुलमर्ग में हुआ था। पांचवें आपका हुआ था लद्दाख में। छठवें यूनिवर्सिटी गेम्स जो होंगे, छठवें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे 2026 में। ठीक है, और पांचवें जो भी 2025 में हुए हैं नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच में, वो हुए आपके राजस्थान में। ठीक है, आठवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा बिहार में। ठीक है, यानी कि उपरोक्त सभी आपके सत्य हैं। हाल ही में तक्षशिला के पास से यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भीर
टीला से किस कुषाणकालीन शासकों की सिक्के प्राप्त हुए? तो भील टीला से प्राप्त हुए हैं कुषाणकालीन सिक्के की। जो कुषाणकालीन शासक जो रहा है, इसकी प्रतिमा उसमें मिली है, तो वो रहा है वासुदेव। वासुदेव जो था वो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। कुजिल कटविस जो था कुषाण वंश का संस्थापक था। ठीक है, और कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का अभी ऊपर बताया था 75वां स्थान है, और 2025 में 85वां स्थान था। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है सिंगापुर। ठीक है, भारत ने अपने नागरिकों को ईरान से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनावपूर्ण माहौल रहा है, उससे ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने स्वदेश अभियान चलाया है। कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन चलाया, स्वदेश ऑपरेशन चलाया था। गंगा ऑपरेशन जो है ये 2002 में 2022 में रूस यूक्रेन के मध्य हुआ था, और यूक्रेन से नागरिकों को बाहर निकालने के लिए 2022 में गंगा ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। मैत्री शक्ति जो है, मैत्री एक भारत और थाईलैंड के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, और शक्ति जो है ये 1998 में जब पोखरण, राजस्थान के पोखरण में भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, तो उसका ये कोड था शक्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है चंपारण, बिहार में स्थापित किया गया है, जो कि 33 फीट का यहाँ पर स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 81वां क्वेश्चन। रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो रिस्पॉन्सिबल इंडेक्स 26 में भारत का जो स्थान है वो है 16वां स्थान है। कौन सा? 16वां स्थान है। 13वां स्थान भारत का जो है वो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में 13वां स्थान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IMF ने, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी दर अनुमानित की है। तो 2025-26 में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी कितनी आंकी है? 7.3 आंकी है। 7.2 जो है ये एडीपी के द्वारा, यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के द्वारा आंकी गई है, और 5.25 जो है ये आरबीआई के द्वारा आंकी गई है। ठीक है, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है? तो एशिया विनिर्माण सूचकांक में भारत जो है वो 6वें स्थान पर है। पहले स्थान पर इसमें आ जाएगा चीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर शांतिकालीन अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ममता कालिया को हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से, हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। वहीं आर मुखोपाध्याय को जो है हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो 131, कुल 131 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 113 जो हैं, देखो 131 है, इसमें से एक आके लेके आ जाओ। 113 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। किससे? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे से एक हटा दो तो 13 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, और फिर बचता है 5। तो ये पद्मश्री से सम्मानित किया गया 5 लोगों को, जिसमें से 19 जो टोटल जो इसमें 19 महिलाएं हैं, 6 इसमें विदेशी हैं, और 16 लोग जो हैं जिसमें जो कि जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है भारत के जाने माने अभिनेता धर्मेंद्र देवल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्रिकेटर की बात करते तो रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना में सृजित नई भैरव बटालियन किस पर आधारित है? तो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रदर्शन रहा है। हाल ही में हमने 77वां गणतंत्र दिवस मनाया 2026। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन जो क्या था, सर्वश्रेष्ठ झांकी प्रदर्शन किसका रहा है? वो रहा है गणेशोत्सव रहा है। गणेशोत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक महाराष्ट्र का रहा है। दूसरे स्थान पर रहा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का हस्तशिल्प और लोक नृत्य जो दूसरे स्थान पर रहा है, और तीसरे स्थान पर केरल का वाटर मेट्रो और 100% डिजिटल साक्षरता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने ई एपिक 2.0 लॉन्च किया है? ई एपिक 2.0 लॉन्च किया गया है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मैन यूनिट को लीड करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है, सिमरन बाला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया गया है, तो ये किया गया है केरल के द्वारा किया गया है। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान 2.0 लॉन्च किया है? ये नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92।
किस राज्य ने जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में नामित किया है? तो ये मेघालय में पाए जाते हैं जीवित जड़ पुल। ठीक है, तो मेघालय के द्वारा मेघालय के जड़ पुलों या जीवित जड़ पुलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 92 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये आपका फरवरी तक का था या दिसंबर जनवरी तक का था। यहाँ से आगे फरवरी मार्च अप्रैल के में यहाँ से आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये फरीदाबाद में आयोजित किया गया है। हाल ही में 10 दिवसीय सरस मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? जम्मू कश्मीर में। 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया चेन्नई में। चमड़ा चौ से चेन्नई। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की 56वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? ये दावोस क्लस्टर में या क्लोस्टर्स में आयोजित की गई है WEF की 56वीं बैठक 2026 में। राज्य की किस राज्य में स्थित पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया है? तो पटना पक्षी अभयारण्य आपका एटा जिला यूपी में पड़ता है और इसको 98वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, 2025 में लास्ट दिसंबर 2025 में दो, यानी कि एक तो आपके पास 95वां घोषित किया गया था सिलिसेड झील राजस्थान में और 96 कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में। 97वां अभी जनवरी में हुआ है छारीधंड पक्षी अभयारण्य गुजरात का है और 98वां है एटा यूपी में। और हाल ही में अभी अप्रैल में 99वां भी घोषित किया गया है जो कि यूपी में ही स्थित है, शेखा पक्षी अभयारण्य अलीगढ़ यूपी में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनेत्रा पंवार को किस राज्य की उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सुनेत्रा पंवार को महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, जिनका दुर्घटना में यानी कि जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उनके स्थान पर उनकी पत्नी सुनेत्रा पंवार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है महाराष्ट्र के। लगातार 9वीं बार बजट पेश किया गया है तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। 2026-27 में भारत का अनुमानित बजट कितना है? तो 53,47,315 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा राष्ट्रीय फसल पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर अधिवक्ता प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है किस शहर में किया गया है? तो किया गया है नवी मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा नामक सैन्य अभ्यास जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पहले वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? भारत में जो है पहले वैश्विक बिग कैट्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बिग कैट्स मतलब जो है जो भी बाघ की जो भी प्रजातियां हैं या बिल्ली परिवार की जो भी है उन सबके संरक्षण के लिए किया गया है। नेक्स्ट है छारी दंड अभयारण्य किस राज्य का है जिसे रामसर सूची में शामिल किया गया है? फरवरी में किया गया इसको। ठीक है, छारी ढंड जो आपका है वो आपका गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था छारी ढंड जो है ये 97वां है। छारी ढंड जो है 97वां है। जो छारी ढंड अभयारण्य जो है आपका गुजरात में पड़ता है जिसको 97वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, प्रतिष्ठित क्रैफोर्ड पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? तो ये आपको दिया गया वीरभद्र रामनाथन को दिया गया है। 15th क्वेश्चन है पिलो एआई किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो पिलो एआई लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। पिलो एआई लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? त्रिपुरा का। तो पंचायत एडवांस इंडेक्स 2.0 में त्रिपुरा पहले स्थान पर है। दुनिया का पहला प्राइवेट स्पेस स्टेशन हेवन 1 चंद्रमा पर बनाया गया है। ये किस देश ने विकसित किया है? तो अमेरिका ये विकसित करने जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि फरवरी मंथ का 19वां क्वेश्चन हो जाएगा ये। टोटल आपके लगभग 250 से क्वेश्चन है। ठीक है, 240 के आसपास क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। 13वां भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर तृतीय जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? खंजर। इसका अभी 13वां यानी खंजर 13 अभी आयोजित किया गया है और कहां पर किया गया है? असम में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा सबसे स्वच्छ पोर्ट 2025 कौन चुना गया है? तो ये चुना गया है पारादीप पोर्ट चुना गया। पारादीप पोर्ट कहां पर है? उड़ीसा में स्थित है। कांडला आपका गुजरात में है और कोचीन आपका केरल में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का शुभंकर क्या है?
तो शुभारंभ किया गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का शुभारंभ नई दिल्ली में, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन दुबई में किया गया है। युमाम खेमचंद किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो युमाम खेमचंद जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। छठवीं बैडमिंटन टीम एशिया चैंपियनशिप 2026 कहाँ शुरू की गई? चीन में शुरू की गई है। भारत का पहला परिचालित हवाई अड्डा कौन बन गया है जिसे लाइव यूएवी परीक्षण कॉरिडोर में बदला जा रहा है? तो ये आपका है ओडिशा। ओडिशा का रंगेलुंडा हवाई अड्डे को बदला जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। डब्ल्यूपीएल महिला प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो आरसीबी ने जीता है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है, और ये जीता है दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो चौथा मैंने आपको, चौथा नहीं ये पांचवा होना चाहिए, यहाँ पे पांचवा संस्करण था इसका राजस्थान में, और छठा मैंने आपको बताया पंचकुला हरियाणा में 2026 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धौलपुरी करौली टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में पहली महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स की संख्या सबसे अधिक है? तो वो आपकी है कर्नाटक में। विश्व समुद्री खाद्य कांग्रेस यानी कि वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? 2026 में किया गया है, ये चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 वर्ष की से कम आयु की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश। तो पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ये पहला यूरोपीय देश है स्पेन है। कौन है? स्पेन। ठीक है, 30 क्वेश्चन थे। भारत की पीएम सेतु योजना के लिए हाल ही में किसके द्वारा 830 करोड़ रुपए, 830 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है? तो ये विश्व बैंक के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना ने कहां से भारतीय रणभूमि दर्शन अभियान को हरी झंडी दी है? तो ये द्वारिका से दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप किसने जीता है 2026 का? तो वो जीता है भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। जबकि आईसीसी अंडर 19 एशिया कप पाकिस्तान ने जीता है भारत को हराकर। ठीक है, और आईसीसी वर्ल्ड कप जो है 2026 अंडर 19 जो जीता है वो भारत ने जीता है इंग्लैंड को हराकर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 2027 में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2027 की एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत, इसकी मेजबानी करने जा रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2026 विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी कहां पर की गई है? तो ये करेगा इटली, इसकी मेजबानी करेगा। आरबीआई ने नीतिगत रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने का अपरिवर्तित रखा है? 5.25 रखा है। ब्लैक स्वान समिट इंडिया 2026 की शुरुआत कहां पर की गई है? भुवनेश्वर में। बांग्ला युवा साथी योजना, नाम बांग्ला आया है तो यानी कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केरल के बाद भारत का दूसरा व्यापक पक्षी एटलस शुरू किया गया है? तो ये गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। मिलानो कोर्टिना यानी कि इटली में 2026 के शीतकालीन ओलंपिक्स गेम्स शुरू होंगे, तो वहां पे मसाल वाहक किसको चुना गया था? मसाल वाहक वहां पे बने हैं अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। भारत का पहला बुजुर्ग बजट किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो केरल के द्वारा शुरू किया गया है। भारत की पहली क्वांटम वैली किस राज्य में स्थापित की आधारशिला जो है किस राज्य में रखी गई है? तो अमरावती आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने वाला पहला यूरोपीय देश, ये दोबारा रिपीटेड हो गया है, स्पेन हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है अब बिम्स्टेक युवा सम्मेलन 2025 जो है वो कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया गांधीनगर में आयोजित किया गया है। भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह कौन सा है? तो एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने वाला पहला बंदरगाह बीओ चिदम्बरम बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य शक्ति के मामले में 2026 में दुनिया का कौन सा देश बना है? तो भारत बन गया है चौथा देश। ठीक है, पहले देश पर आपका यूएई है। ठीक है, यूएसए है। किस राज्य सरकार ने एआई आधारित डिजिटल लर्निंग पहल पढ़ाई विद एआई लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। एनआरआई रैंक में भारत की क्या रैंक है? तो एनआरआई 2025 रैंक जो है उसमें भारत की जो रैंक बनाई गई है तो भारत की 45वीं रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा यहाँ पे पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहां पर होगी? तो ब्रिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन 2026 का आएगा तो भारत उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो ब्रिक्स यानी कि भारत में आयोजित की जाएगी। जर्मनी में आयोजित बायोफेक 2026 में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? तो जर्मनी में जो बायोफेक 2026 जो है जैविक खेती से संबंधित है बायोफेक, तो किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान भ्रष्टाचार में है, 91वें स्थान पर है। श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया गया है, तो सहकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा बन गया, तो भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बन गया है, वो बन गया आपका राजस्थान बन गया है। कौन बन गया है, ऊन उत्पादन में सबसे बड़ा जो राजस्थान ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है, तो मुंबई में बनाया गया है। दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है। हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं, आदित्य पांड्या बन गए हैं। शारदा नदी कॉरिडोर परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है, उत्तराखंड में शुरू की गई है। पीएम मोदी ने किस भवन परिसर के नाम का अनावरण किया है, तो पीएम मोदी ने जो अनावरण किया है पीएमओ का कार्यालय, यानी कि सेवा तीर्थ या पीएमओ कार्यालय जिसको बोला जाता है, पहले पीएमओ कार्यालय था, अब हो गया सेवा तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो अभ्यास वायु शक्ति मैंने ऊपर बताया था आपके पास, राजस्थान में आयोजित किया गया है। अपना पहला बायोडाइवर्सिटी कल्चरल फीचर्स मैप जो शुरू किया गया है वो गोवा के द्वारा शुरू किया गया है। कपिलास वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो कपिलास वन्य जीव अभ्यारण्य आपका उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की है। 2026 एआई आधारित डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, आंध्र प्रदेश के द्वारा लागू की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो है वो स्थापित किया जा रहा है, तो भारत का दूसरा ट्यूलिप गार्डन जो स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, पहला आपका है श्रीनगर में। भारत बोधन एआई सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, नई दिल्ली में किया जा रहा है। किस राष्ट्रीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लखपति बिटिया योजना शुरू की गई, तो दिल्ली के द्वारा शुरू की गई है। विश्व सी फूड कांग्रेस दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, दिल्ली में चेन्नई में आयोजित की गई है। हाल ही में मड वोल्केनो विस्फोट जो आया है वो आपका आया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आया है। ठीक है, अंडमान द्वीप में आया है, मड वोल्केनो जो विस्फोट हुआ है अंडमान द्वीप में हुआ है। ठीक है, हाल ही में पीएमओ कार्यालय का नाम बदलकर किया गया है, तो वो किया गया है सेवा तीर्थ किया गया है। विश्व स्तर पर सक्रिय स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर आ गया है फोन यूज करने में। ठीक है, भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो भारत एआई इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 जो है वो नई दिल्ली यानी कि भारत में आयोजित की गई है। पीएम मोदी ने कहां पर भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया, तो भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है असम में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का जो स्थान है वो है 75वां स्थान, में पहले ऊपर बता चुका हूं आपको ऑप्शंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, भारत का सबसे लंबा केबल पुल जो है वो कहां पर उद्घाटन इसका किया गया है, द्वारका गुजरात में। भेड़ पालन की आबादी में जो है भारत जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चीन। मिलन शक्ति अभ्यास 2026 का 13वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है, ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। सड़क दुर्घटना में घायलों हेतु पीएम मोदी ने योजना शुरू की है, तो सड़क दुर्घटना में घायलों के लिए जो पीएम मोदी के द्वारा पीएम राहत योजना लाई गई है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, भारत का पहला राष्ट्रीय गौ संस्कृत संग्रहालय कहाँ पर बनाया गया, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गौ जो है यानी कि मथुरा है ना। व्यापारिक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, जो है वो ड्राफ्ट नीति तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया। केरल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके पास। ठीक है, पहला बुजुर्ग बजट पेश किया है और नीति तैयार की है। ठीक है, वर्ल्ड एटलस जो है पक्षी एटलस तैयार करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, तो व्यापक शहरी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया गया है, करने वाला पहला राज्य केरल है। पहला जैन चादर महोत्सव आयोजित किया गया है, तो जैन यानी कि जैसलमेर में किया गया है। भारत का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक बन गया है, तमिलनाडु बन गया है। हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय को दिया गया है, तो दिया गया है रक्षा मंत्रालय को दिया गया है। ठीक है, G4 की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी, तो हाल ही में G4 की बैठक आयोजित की गई है जर्मनी में। G4 में आपकी 4 कंट्रीज आपकी यहाँ आती हैं, 3 तो आपकी यहाँ पे है, भारत, जर्मनी, जापान और एक आपके पास हो जाएगा ब्राजील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में 9 कैप्टिव ब्रेड पिग्मी हॉक्स को छोड़ा गया है, तो ये असम नेशनल पार्क आपका पड़ता है, मानस नेशनल पार्क पड़ता है आपका असम में, तो मानस नेशनल पार्क में इनको छोड़ा गया है। दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, कार्बन नेशनल पार्क उत्तराखंड में।
किसके द्वारा भारत की पहली मधुमक्खी कॉरिडोर पहल शुरू की गई है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। ग्लोबल टेक हब बनने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई? तो फिर से आपके पास आ गया है, ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी केरल के द्वारा लॉन्च की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू आधार प्रणाली लागू करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो भू आधार प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई है दिल्ली के सीएम के द्वारा। दिल्ली के सीएम में भी कौन है, भी बताइए कमेंट बॉक्स में। रेखा गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का उद्घाटन किया गया है। तो नई दिल्ली में इंडिया एआई इम्पैक्ट 2026 का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने किया है। ज्वारिया बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। फिर से केरल आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही छाई फुटाला झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी, दुनिया की पहली ह्यूमैनिटी फर्स्ट एआई सिटी की स्थापना कहां पर की गई है? बेंगलुरु में की गई है। हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा वज्रघात अभ्यास 2026 किया गया है? तो वज्रघात अभ्यास जो किया गया है राजस्थान में किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? राजस्थान में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी। किस आईआईटी ने दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है? तो ये किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग का सीईओ किसको नियुक्त किया गया है? आशा शर्मा को नियुक्त किया गया है। एआई इम्पैक्ट 2026 में सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? रणवीर सचदेवा बन गए हैं। विंटर ओलंपिक्स 2026 में पहला स्थान किस देश ने दिया था? तो पहला स्थान प्राप्त किया है नॉर्वे ने। कहां पर आयोजित किए गए थे? इटली में आयोजित किए गए थे विंटर ओलंपिक्स 2026। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। वर्ष 2027 में एआई समिट कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जिनेवा में। 2026 में एआई समिट भारत में पहला है और भारत में आयोजित किया गया है। 2027 में जो आयोजित किया जाएगा एआई समिट जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी द इंटरनल स्टेटमेंट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूंग को बाफ्टा अवार्ड 2026 में बेस्ट चिल्ड्रंस ऑफ फैमिली फिल्म का अवार्ड दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? ये स्थित है आपकी, ये संबंधित है मणिपुर से। वन जीवी दीदी पहल किस राज्य ने शुरू की है? तो वन जीवी दीदी पहल झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करेगा गोवा। ठीक है, कौन करेगा? गोवा इसकी मेजबानी करने जा रहा है। विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी करने जा रहा है गोवा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसका, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 6वें संस्करण का आयोजन अभी ऊपर बताया था मैंने आपको, गुलमर्ग में किया गया है। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। भारत का पहला नेट जीरो पंचायत जो है बन गया, तो नेट जीरो पंचायत बन गई है आपकी बेलग्राम महाराष्ट्र बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों का धर्म गार्जन का 7वां संस्करण उत्तराखंड में शुरू किया गया है? तो धर्म गार्जन भारत और जापान के बीच 7वां संस्करण जो उत्तराखंड के चौखुटिया यानी कि अल्मोड़ा के चौखुटिया में ये किया गया है। भारत का पहला जाति मुक्त गांव जो है कौन बना? तो भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है अहिल्या नगर, जो कि आपका पड़ता है महाराष्ट्र में। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा अग्नि वर्षा सैन्य अभ्यास किया गया है, तो वो क्या गया? पोखरण राजस्थान में किया गया है। वैश्विक निवास सूचकांक 2026 में पहला स्थान दिया गया है ग्रीस को दिया गया है। भारत वैश्विक निवास स्थान में सूचकांक में भारत जो है 126वें स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन जो है कहां पर किया गया 2026 का? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आपके पास है कि इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान पाने वाले पहले वैश्विक नेता। तो इजराइल का सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री सम्मान पाने वाले पहले नेता जो रहे हैं नरेंद्र मोदी रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी है? तो ये भरी है प्रचंड में भरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारतीय सेना ने। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स आपके कहां पर आयोजित किए गए हैं? गुलमर्ग कश्मीर में। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो कहां पर तैयार किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। ग्लोबल मेंटल हेल्थ स्टडी में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 60वां स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति भवन में लुटियंस की जगह किसकी प्रतिमा लगाई गई है? सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगाई गई है। सी राजगोपालाचारी भारत के
पहले स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल रहे हैं। ठीक है। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर किया गया, तो माउंट आबू का नाम बदलकर किया गया है अब अबुराज कर दिया गया है। क्या किया गया है? अबुराज। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानी कला किस देश में खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजी गई है। एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? तो एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड जो है लॉन्च किया गया है, यूएई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया है? तो बोत्सवाना से 9 चीते जो लाए गए हैं वो क्रूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में छोड़ा गया है। बात करेंगे यहाँ पे क्रूनो नेशनल पार्क में, तो नामीबिया से लाए गए चीते भी यहीं पर छोड़े गए थे। ठीक है। चलिए अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर ने 1 घंटे में 2,51,000 यानी कि 2.5 लाख से अधिक पौधे लगाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया है, तो ये बनाया गया है वाराणसी में बनाया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना जो है सक्षम लॉन्च की गई, तो सक्षम लॉन्च की गई है मुंबई में। ठीक है। राष्ट्र और एशियाई राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों के लिए चुने जाने वाले गुजरात के सिद्दी समुदाय के पहले एथलीट बन गए हैं रोहित मजगुल बन गए हैं। हाल ही में बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, तो बिहार के नए राज्यपाल जो बनाए गए हैं तो वो बन गए हैं सैयद अतना हसनैन। ठीक है। तो सैयद अता हसनैन जो है वो बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। अभी हाल ही में फरवरी में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनेक फरवरी या मार्च के आसपास जो है विभिन्न राज्यों के राज्यपालों को बदला गया, जिसमें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल नियुक्त हुए आर एन रवि, दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू, महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव शर्मा और बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अत्ता हसनैन, हिमाचल प्रदेश के कविंद्र गुप्ता, तेलंगाना का शिव प्रसाद शुक्ल, नागालैंड के नंद किशोर यादव, नागालैंड और नंद किशोर 9 से आप याद रख सकते हैं, लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो इसमें से आपके पास जो भी क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिएगा। लोकसभा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो चुना गया है रवि प्रसाद शंकर प्रसाद को चुना गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा, अमित शाह द्वारा जनगणना 2027 के लिए किन 2 शुभंकरों यानी कि मॉस्किटोज को अनावरण किया गया? तो इसका अनावरण किया गया प्रगति और विकास का। महाराष्ट्र का नया राज्यपाल, तो महाराष्ट्र का नया राज्यपाल विष्णु देव शर्मा को नियुक्त किया गया है। तरनजीत सिंह संधू जो है किस राज्य के कहाँ के उपराज्यपाल? उपराज्यपाल आपके केंद्र शासित प्रदेश में, जिनमें केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। तो दिल्ली के आपके पास तरनजीत सिंह संधू को उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का पहला संस्करण आयोजित किया गया था, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में आयोजित किया गया है। ठीक है। तमिलनाडु के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर बैन लगाने का निर्णय लिया गया है कर्नाटक के द्वारा। पहला राज्य भारत का कर्नाटक है और पहला यूरोपीय देश स्पेन है, और इसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने भी बैन लगाया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हैं, तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं कविंद्र गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विकसित भारत युवा कंटेंट कार्यक्रम का आयोजन किस मंच के माध्यम से किया गया है? तो मेरा युवा भारत के माध्यम से किया गया है। शिकागो एलुमनाई अवार्ड 2 जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बन गए हैं कृष्णमूर्ति वैकंठ सुब्रमण्यम बन गए हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत और किस देश के बीच लैमितीय 2026 का 11वां संस्करण किया गया है, शुरू किया गया है? तो ये किया गया भारत और सेशेल्स के बीच लैमितीय 2026 का संस्करण 11वां संस्करण शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन को बढ़ाया गया है दिसंबर 2028 तक के लिए। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स को शुभंकर क्या था? 2026 का मोरवीर था। ठीक है। से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान, तो सरपंच आ रहा है तो पंचायती राज मंत्रालय की द्वारा किसने शेषनाग 150 नामक एक लंबी दूरी का स्वाम अटैक ड्रोन विकसित किया है? न्यू स्पेस
रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम क्या है? तो भारत के पहले एम्फीबियन ड्रोन का नाम है अवतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है, सिक्किम में किया गया है। आर्किड स्टेज के नाम से किसको जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दूसरा यानी कि सेकंड वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2000 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सेकंड वार्षिक फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश को पछाड़कर अमेरिका में कॉटन प्रोडक्ट्स का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो चीन को पछाड़कर बन गया है। कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो कर्नल सी के नायडू पुरस्कार सम्मानित किया गया है राहुल द्रविड़ को किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। किस देश ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी गई है? तो किस देश में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी गई? तो भारत में दी गई है और यह ऐसा पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? हरीश राणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली खुले तौर पर क्वियर सांसद जो नियुक्त हुई है मेनका गुरुस्वामी रही हैं। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर जो राज्य केंद्र शासित बन गया है, तो पूर्ण शासित केंद्र शासित बन गया भारत का दूसरा चंडीगढ़ बन गया है, पहला आपका लद्दाख है। ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए गंगा परियोजना शुरू की गई है, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया है? तो ये दिया गया है आर वेरामुथु को 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा खार्ग द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? तो चर्चा में रहा फारस की खार्ग द्वीप जो है वो फारसी खाड़ी में स्थित है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्घाटन किया गया है किया जाएगा, तो 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाएगा नई दिल्ली में मनाया जाएगा। प्रतिष्ठित एमपी बिरला स्मारक पुरस्कार सम्मानित किया गया है, यशवंत गुप्ता को सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया है। संगीत क्रांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो 2026 के 2025 होना चाहिए यहाँ पे। संगीत क्रांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, जयंती कुमारेश को सम्मानित किया गया है। जयंती कुमारेश को सम्मानित किया गया है, जयंती कुमारेश, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो ममता कालिया को सम्मानित किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जो है कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? तो श्रीनगर में विकसित किया जाएगा या उद्घाटन किया गया है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल कहाँ शुरू किया गया? तो ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल उत्पादन में भारत जो है विश्व में पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा, किस स्थान पर भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन किया गया उद्घाटन किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। तो ये भारत ट्राइब फेस्ट है नई दिल्ली में, जबकि खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स जो किए गए हैं वो कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, पोटी श्री रामुलु के सम्मान में बलिदान की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो अमरावती में किया गया है, जो कि आपकी क्या है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। क्योंकि उसके बारे में डिटेल वीडियो जो है जो डेली करंट अफेयर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे डिटेल वीडियो आपको मिल गया होगा, मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली फर्स्ट फर्स्ट लेके चलूंगा, फटाफट लेके चल रहा हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में पहला स्थान फिनलैंड का रहा है। भारत का क्या स्थान रहा है? भारत का अभी प्रेजेंट टाइम पर 116वां स्थान रहा है। किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 में भारत को दिया गया है कौन सा सम्मान दिया गया पुरस्कार जो भारत का स्थान रहा है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में 116वां स्थान रहा है, और 2025 में 118वां स्थान था और 2024 में 126वां स्थान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, किस देश को वैश्विक नारियल उत्पादन में पहला स्थान मिला है? तो आपके पास हो गया भारत। किस देश की भूमिका श्रेष्ठ पहली महिला ट्रांसजेंडर महिला को सांसद नियुक्त किया गया है? पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद नियुक्त की गई है नेपाल की। ठीक है, और भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर अंपायर ऋतिका श्री रही है। ठीक है, नेक्स्ट है, शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक देश राज्य बन गया, तो शीर्ष टेक्सटाइल निर्यातक राज्य बन गया भारत का तमिलनाडु। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वह है सुदर्शन पटनायक है। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुनी गई है, साध्वी निरंजन ज्योति को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 365 अभियान शुरू किया गया है? योग 365 जो किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। कौन सा देश 2027 में राष्ट्रीय युवा खेलों की मेजबानी करेगा? माल्टा करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसे यूके में महिला सशक्तिकरण यानी कि यूनाइटेड किंगडम में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किया गया है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को किया गया है। आर वेरामुथु को 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता कालिया को
हिंदी भाषा के लिए साहित्य सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2025। ठीक है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन नामक पुस्तक किसकी है? ये आपकी है, कैलाश सत्यार्थी की है। वित्त वर्ष 2024-25 में कौन सा राज्य वस्त्र निर्यात में पहले स्थान पर रहा है? तो वस्त्र निर्यात में पहले स्थान पर रहा है तमिलनाडु, जो है पहले स्थान पर रहा है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 13वीं रैंक है। भारत के लीजन ऑफ ऑनर यानी कि कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत बन गए हैं, तो ये बन गए हैं आपके जावेद अशरफ। 16वें वित्त आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा कितना रखा है? तो राज्यों का हिस्सा रखा गया 41%। काकाडू अभ्यास 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया? ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। वित्त सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं, तो भारत के वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय समुद्री खेल 2025 का 25 का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? सॉरी, उद्घाटन किया गया है ये पीटी उषा के द्वारा किया गया है। भारत का पहला एलपीजी एटीएम जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? गुरुग्राम हरियाणा में ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है, तो आईआईटी दिल्ली ने प्राप्त किया है। बालेंद्र शाह की देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के। पीएम मोदी कहाँ G7 शिखर सम्मेलन 2026 में भाग लेंगे? तो अभी हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है मार्च में, तो ये किया गया है फ्रांस के एवियन में किया गया। कहाँ पर? फ्रांस के एवियन के, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में। हाल ही में 2026 के एबेल पुरस्कार दिया गया है गर्ड फाल्टिंग्स को दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? कैमरून में आयोजित किया गया है। वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन पाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो ये बन गया है आपका आंध्र प्रदेश। विश्व शांति के योगदान में किसे योगदान के लिए ग्रैंड प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो किया गया है जुप्पल्ली कृष्णा राव को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, दुनिया की पहली केवल माल ढुलाई वाली बुलेट ट्रेन लॉन्च की गई है, जापान में लॉन्च की गई है। संस्कृत मंत्रालय सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किया गया है यूट्यूब के साथ समझौता किया गया है। जनगणना 2027 का पहला फेज कब से शुरू होगा? तो 1 अप्रैल से शुरू किया गया है। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है शीतल देवी को। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री सैन्य अभ्यास जो है TTX 2026 की मेजबानी की है, कोची में की गई है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा। कक्षा 5 तक के सभी बच्चों के लिए पारंपरिक परीक्षाओं को किस देश ने समाप्त कर दिया है? नेपाल ने समाप्त कर दिया है। ठीक है। चलिए अगला 2 क्वेश्चन देखते हैं, और अप्रैल का हम यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे अप्रैल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का नया सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो सूचना देने वाले लोग चंचल होते हैं, चंचल कुमार। ठीक है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है वीर विक्रम यादव को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जाफना अभियान शुरू किया गया है, तो ये ईरान की द्वारा शुरू किया गया। भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? ये है विशाल। पीएम मोदी ने महावीर जयंती पर कहा सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कोबा गांधीनगर में क्या है? भारतीय सेना के उप प्रमुख किसको नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है धीरज सेठ को नियुक्त किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है गुजरात में किया गया है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर शुरू की गई है? वो उलान बटोर मंगोलिया में शुरू की गई है। 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी की गई है। आयोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तो मैंने कहा ब्रिक्स सम्मेलन जो भी क्वेश्चन होगा आपके पास भारत होगा, और भारत के नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी की जाएगी, तो थाईलैंड में की जा रही है। जबकि WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 2026 का बैठक जो होने वाले है, सम्मेलन होने वाला है, दावोस स्विट्जरलैंड में होगा। ठीक है। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर किसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अशोक चक्र सम्मानित किया गया? तो ये शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहले डिजिटल जनगणना कहाँ पर शुरू की गई? तो भारत के द्वारा शुरू की गई है। चर्चा में रही यशोदा कृष्णा पेंटिंग के चित्रकार कौन है? यशोदा कृष्णा पेंटिंग के चित्रकार है राजा रवि वर्मा। ठीक है। IOS सागर मिशन 2026 किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री पहल में किया गया है।
यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो यूएस मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं। हाल ही में सीएमएस कॉप 15 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है ब्राजील में आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किसका है? तो मेडल टैली में यानी कि पदक तालिका में पहला स्थान है कर्नाटक का। कर साथी नाम से वेबसाइट किस विभाग ने शुरू की है? तो आयकर विभाग ने शुरू की है। डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान पर यानी कि कौन शीर्ष पर है? तो भारत जो है इसमें शीर्ष स्थान पर है। इस भारतीय मूल की लेखिका को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो पद्मा विश्वनाथन को किया गया है। पद्मा विश्वनाथन भारतीय मूल की लेखिका है जिनको बुकर पुरस्कार 2026 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। उनके द्वारा ब्राजील की लेखिका एना पाउलो मेया के उपन्यास ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन का इसने हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ठीक है, 2025 का बुकर प्राइज जो दिया गया है वो बानो मुस्ताक को दिया गया था, उनकी कीर्ति हार्ट लैंप के लिए दिया गया था। सेफ अंडर 19 2026 का खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है भारत को हराकर, जबकि 2025 में भारत ने जीता था बांग्लादेश को हराकर। नौसेना ने किस स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट को अपने बेड़े में शामिल किया है? आईएनएस तारागिरी आपके पास हो जाएगा। सब पर राम तपस्वी राजा पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो आशुतोष अग्निहोत्री की पुस्तक है का जिसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा यहाँ पे। किस राज्य के सिपाहीजाला को भारत का सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा में स्थित है सिपाहीजाला जिला पंचायत। ठीक है, किस शैक्षणिक निकाय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया? तो ये दिया गया है एनसीईआरटी को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है भारत, बन गया तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात भारत बन गया है। तो पहले नंबर पर है चीन। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना में शामिल तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी कौन सी है? आईएनएस अरिदमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने पहला जातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये क्या है? पंजाब ने किया है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है राजगीर बिहार में किया गया है। अगला क्वेश्चन है भूमि संसाधन विभाग के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है नरेंद्र भूषण ने। सबसे स्वच्छ पानी कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? स्वच्छ पानी में शीर्ष स्थान पर है स्विट्जरलैंड है। ठीक है, वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया है। मंगल पांडे के बलिदान दिवस मनाया जाता है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, जिस कारण से मंगल पांडे बलिदान दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। किस राज्य ने कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो फिर से आपके पास आ जाएगा तेलंगाना। ठीक है, तो किस राज्य ने यानी कि कैंसर को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? ठीक है, हाँ तेलंगाना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा यहाँ पे। किस देश ने ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया है? तो ऊर्जा आपातकाल घोषित किया है मेडागास्कर ने। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाई गई है अमरावती। 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो पहले तो राजधानी हैदराबाद थी। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना की राजधानी होगी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी अब बनी है अमरावती। ठीक है, कौन साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये बन गई है दिव्या सिंह बन गई है। बहुभाषी एआई संवाद वाब संवाद प्लेटफॉर्म जो है वाब संवाद जो है या वाद संवाद जो है ये लॉन्च किया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना के त्रिशक्ति कॉर्प्स ने ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है सिक्किम में शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लोन 2026 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? तो 1 बाय 1 भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया था। तो पहला भारत में आयोजित किया गया था, दूसरा मिस्र में आयोजित किया था, तीसरा फिर भारत में आयोजित किया गया है और चौथा अभी जो आयोजित किया गया है मिस्र के अंतास में आयोजित किया जा रहा है चौथा संस्करण साइक्लोन 2026। ठीक है, 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? उत्तराखंड में आयोजित किया, उत्तराखंड के टिहरी झील में। वर्ष 2028 में कॉप 33 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वापस ली गई है। तो मेजबानी जो वापस ले ली है वो भारत ने वापस ले ली है कॉप 33 से। कॉप 33 का आयोजन जो है वो भारत इसकी मेजबानी करने वाला था 2028 में, लेकिन अभी भारत ने इसे अपनी सदस्यता
वापस ले ली है। कॉप 30 का आयोजन जो है वो 2025 में ब्राजील में किया गया था। कॉप 29 जो है वो 2024 में बाकू अजरबैजान में आयोजित की गई थी, और कॉप 28 2023 जो की गई थी वो यूएई में आयोजित की गई थी। ठीक है, 33 में भारत करने वाला 2028 में, लेकिन अभी भारत ने वहां से अपना नाम वापस ले लिया है। गगनयान मिशन के लिए किस उपकरण का सफल परीक्षण किया गया है? तो IADT-02 का किया गया है। नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गुजरात पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे। सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने किया है। द्रौपदी मुर्मू ने इससे पहले किया है संथाली भाषा में। ठीक है, लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसको सम्मानित किया गया है? तो कैलाश सत्यार्थी को सम्मानित किया गया है। वैश्विक निर्यात रैंकिंग, वैश्विक निर्यात सूचकांक 2026 में भारत का 19वां स्थान है और पहले स्थान पर है चीन। भारत ने डेंगू के लिए किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? टेक 003 को, टेक 003 क्यू डेंगा को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसी राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो हरिवंश नारायण सिंह को मनोनीत किया है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस शहर में की जाएगी? तो भारत के अहमदाबाद में ये किया जाएगा। 2026 के जो अभी राष्ट्रमंडल खेल जो हैं वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 2022 के जो हुए थे बर्किंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे, और 2030 में भारत के अहमदाबाद में होंगे। विश्व बैंक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत की जीडीपी की वृद्धि जो होगी 6.6 रखी गई है। नौवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? मॉरिशस में आयोजित किया गया है। किस दिग्गज सिंगर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये आशा भोसले का निधन हुआ है। भारत ने 2026 की एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 जो है पदक कितने जीते हैं? तो पदक जीते हैं 16 पदक जीते हैं, और ये जो आयोजित किया गया था ये उलान बटोर मंगोलिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मुंद्रा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यातक देश बन गया है? तो बन गया है केंद्र बन गया है, तो है गुजरात। भारतीय सेना किस राज्य में ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया है? भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र आयोजित किया गया है आपका राजस्थान में। स्वामी विवेकानंद की लाइफ साइज मूर्ति कहाँ पर लगाई गई है? अमेरिका में लगाई गई है। डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती मनाई गई है 14 अप्रैल को, प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है। सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन लखनऊ में किसके द्वारा किया गया है? तो सांसद खेल महाकुंभ जो है ये आयोजित किया जा रहा है लखनऊ में, राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास, भारत उज्बेकिस्तान का 7वां शक्ति सैन्य अभ्यास डसलिक वर्तमान में कहाँ पर चल रहा है? तो ये चल रहा है उज्बेकिस्तान में, ये आयोजित किया गया था। बिहार के नए मुख्यमंत्री 24वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं सम्राट चौधरी, जिन्होंने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 24वें मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला है। किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है तेलंगाना को। भारतीय सेना ने किस राज्य में सीमा रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो सिक्किम सुंदरी के नाम से रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है सिक्किम में भारतीय सेना के द्वारा। दुनिया में नंबर 1 दुग्ध उत्पादक राज्य बन गया है आपका उत्तर प्रदेश जो है दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसके द्वारा देशव्यापी नारी शक्ति युवा संवाद आयोजित किया गया है? तो ये युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस स्थान पर हिम सरोवर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? लद्दाख को लॉन्च किया है, लद्दाख में। ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को नियुक्त किया गया है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो आईसीसी वर्ल्ड कप महिला वर्ल्ड कप T20 का 10वां संस्करण इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित किया जाएगा। 9वां संस्करण इसका 2024 में यूएई में आयोजित किया गया था, जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया था। एशिया के सबसे एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो एशिया के सबसे बड़े एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, भारत यानी कि देहरादून उत्तराखंड में किया गया, जो कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। 12 किलोमीटर लंबा ये है, और ये टाइगर राजाजी टाइगर रिजर्व के मध्य से होकर गुजरता है। LIC के नए ग्राहक ऐप का नाम क्या है जिसका शुभारंभ किया गया है? तो ये है माई LIC है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? भारत में आयोजित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये है 6वां स्थान। ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में 2025 में भारत का 6वां स्थान है।
किस राज्य ने यूसीसी लागू किया करने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की है? तो ये किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। हाल ही में गुजरात के द्वारा भी यह प्रक्रिया शुरू की गई है और भारत में स्वतंत्रता के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य जो है वो उत्तराखंड बन जाएगा। भारत में सर्वाधिक पेटेंट आवेदन वाला राज्य, जो सर्वाधिक पेटेंट आवेदन वाला राज्य बन गया है, तमिलनाडु बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, टाइम्स 100 सूची में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है रणवीर कपूर को। राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद बन गए हैं, तो हरिवंश नारायण सिंह बन गए हैं। उत्कर्ष 2029 नामक मध्यम अवधि की रणनीतिक रूपरेखा किस बैंक के द्वारा लॉन्च की गई है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। विजन क्रिकेट अल्मानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 चुनी गई है दीप्ति शर्मा। विजन क्रिकेट अल्मानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 दीप्ति शर्मा बनी है। तो कम्युनिटी यानी कि एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो हाईवे शुरू किया गया है, तो मणिपुर में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 5 एक दिवसीय एकात्म सांस्कृतिक उत्सव जो है कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया? ये किया गया है ओंकारेश्वर मंदिर, जो कि आपका मध्य प्रदेश में उज्जैन में ये किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला पेट्रोग्लिफ शैलचित्र संरक्षण पार्क लद्दाख में इसका उद्घाटन किया गया है। खासी एवं गारो को आधिकारिक भाषा देने के रूप में मान्यता दी है मेघालय ने। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो ये दिया गया है अलीम यूसुफ को दिया गया है। अभय नामक एआई चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत किस देश के रिलो समझौता लागू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच रिलो समझौता लागू हुआ है? तो भारत और रूस के बीच हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने राजमार्ग सुरक्षा को अनुच्छेद के तहत जोड़ा है, तो आर्टिकल 21 के तहत इसको जोड़ा गया है। भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है, तो ये बन गया है कांकरिया। देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट पहली एडवांस्ड 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है, उड़ीसा में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है, किस मंत्रालय ने वैश्विक मंच पर भारतीय बुनाई को बढ़ावा देने के लिए विश्व सूत्र लॉन्च किया? तो बुनाई होगी वस्त्रों की, तो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस अभी हाल ही में 22 अप्रैल को मनाया गया है और इसका थीम क्या थी? हमारी शक्ति हमारा ग्रह हो जाएगी। दुनिया भर में पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया। आईएसएसएफ आईएसएसएफ विश्व कप 2026 किस देश की राजधानी में आयोजित हो रहा है? तो यह काहिरा, मिस्र में। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना के विरोध में चिंता आंदोलन शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। दिनेश त्रिवेदी को किस देश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाएगा यहाँ पे, भारत का 99वां रामसर स्थल किसको घोषित किया गया? तो 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है पक्षी शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि आपका अलीगढ़ में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जिसको 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अब तक भारत में यानी कि अप्रैल तक जो भारत में जो है 99 रामसर स्थल घोषित किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं भारत में पहले रामसर स्थल घोषित कौन कौन से हैं, तो पहले चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान थे। सर्वाधिक जो रामसर स्थल तमिलनाडु में है 20, और सबसे बड़ा रामसर स्थल जो है वो आपका हो जाएगा सुंदरवन वेटलैंड एरिया हो जाएगा। ठीक है, और सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका, हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड एरिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कोपरा जलाशय को भी हाल ही में दिया गया, तो कोपरा जलाशय भी 96वां हुआ है दिसंबर में। 95वां सिलीसेड झील राजस्थान, 96वां कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, 97वां जो आपका है छारी दंड अभ्यारण्य जो है गुजरात का है, और 98वां पटना पक्षी अभ्यारण्य यूपी एटा का है, और 99वां आपके पास जाएगा शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य यूपी अलीगढ़। किस देश ने धूम्रपान मुक्त पीढ़ी के लिए कानून बनाया है? इंग्लैंड ने बनाया है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी की गई है, तो इसकी जाएगी ताशकंद में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को ही पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची भी वहां पे जोड़ी गई थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारत की पहली सोने की खान कहाँ पर शुरू की गई? तो इस की गई है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नॉस्कॉम का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? श्रीकांत वेल्लामा कन्नी को नियुक्त किया गया है। विश्व पुस्तक राजधानी किसे घोषित किया गया है? रबात मोरक्को को किया गया है। प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू पुरस्कार से किसको नवाजा गया है? अतुल नाथ को किया गया है। डॉक्टर सॉरी भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। भारत की पहली अल्काइन बैटरी यूनिट जो है कहाँ पर स्थापित की गई है? की गई है जम्मू में स्थापित की गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार किस देश ने बनाया है? दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडार बनाया गया है, फिनलैंड के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। भारत का पहला एकीकृत कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र लॉन्च किया है आईआईटी रोपड़ के द्वारा। ठीक है। रोपाई कहाँ करेंगे? कृषि में करेंगे हम, कृषि में रोपाई होती है, तो कृषि खुफिया पारिस्थितिकी तंत्र रोपाई यानी कि रोपड़ में। ठीक है। आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो पेटीएम का, ये पेमेंट बैंक का जो है लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? अशोक लाहिरी को नियुक्त किया गया है, जिसने सुमन बेरी का स्थान लिया है। जनगणना 2027 के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 1855 जारी किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टी20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं, विराट कोहली बन गए हैं। चौथा, इन एसएलएन डाइव एक्स 2026 नामक गोताखोरी अभ्यास जो शुरू किया गया भारत और श्रीलंका के बीच किया गया है। एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? बिश्केक में आयोजित की जाएगी। किसने नवजात शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को बनाया है? मलेरिया दवा कौन बनाया गया है? जिसको हेल्थ की देखभाल करनी होगी, तो हेल्थ की देखभाल के लिए कौन बनता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ के द्वारा। यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों के लिए सीएम इंस्पायर योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो मेघालय ने शुरू की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास जाएगा, थॉमस एंड अच्छा, ब्राजील किस देश को पीछे छोड़कर बांग्लादेश से मक्का उत्पादन शीर्ष निर्यातक देश बन गया? तो बांग्लादेश में सबसे ज्यादा मक्का जो था वो भारत से ज्यादा था, तो अब ये जाता है ब्राजील से, तो यानी कि भारत को पीछे छोड़कर बांग्लादेश को मक्का निर्यात करने में ब्राजील शीर्ष पर पहुंच गया है। थॉमस एंड उबेर कप 2026 जो है वो कहां पर आयोजित किया गया? डेनमार्क में। लद्दाख में कितने नए जिले बनाए गए हैं? 5 नए जिले लद्दाख में बनाए गए हैं, जिनके नाम है ट्रांस, जास्कर, नुब्रा, शाम और चांगथांग। भारत ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये क्या है? न्यूजीलैंड में। भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में कौन सा देश ओपेक से अलग हुआ है? तो यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। सिर ज्योत्सना राष्ट्र संगीत पुरस्कार 2026 में से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया सुमित्रा गुहा और लक्ष्मण कृष्णा दोनों को। रोमन स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा के द्वारा। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 किस देश ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है भारत ने प्राप्त किया है। भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये बन गया चौथा देश, और पहले स्थान पर आपका है यूएसए, अपनी सेना पे सर्वाधिक खर्च करती है, भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट है, ऑस्कर्स ऑफ साइंस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? अतुलनाथ को किया गया है। टाइम्स हायर एजुकेशन टीएचई की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है सिंगुवा यूनिवर्सिटी को। ठीक है। इसमें आपके पास भारत की पहली ट्रांसजेंडर अंपायर जो बनी है रितिका श्री बनी है, और सिपरी रिपोर्ट 2026 में भारत जो है 5वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके पास दिसंबर 2025 से अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स रिवीजन क्लास के तौर पे था। लगभग 250 से ऊपर हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ठीक है। और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि डिटेल में वीडियो आपको डेली मिलेगी, यानी कि डेली करंट अफेयर में मिलती है। तो अगर आपको डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में जानना, तो डेली करंट अफेयर की आपकी प्लेलिस्ट यहाँ पे दी हुई है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।